इस कथा से हमने बहुत कुछ जानना है। कहते हैं बदला कहीं ना जात है तीन लोक के माँ, और सतगुरु मिले कबीर से तो सतलोक ले जा। बदला तो छोड़, वो तो खत्म हो। पूर्ण संत मिल जावे, तत्वदर्शी संत कबीर जी जैसे परमात्मा मिल जावे, ऐसे उनके ज्ञान देने वाले आदेश जिनको हो वो संत मिल जाए, तो वो ही इष्ट हमारे यहाँ प्रारब्ध के कर्म को टाल सकते हैं, प्रारब्ध को कैंसल कर सकते हैं। मासा घटे ना तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। कहते हैं जरा सा भी तिल के समान भी संस्कार में परिवर्तन नहीं हो सकता। जो किए हुए कर्म आधार से तुम्हें प्राप्त है, चाहे प्रारब्ध में संचित हैं, क्रियवान है। कहते मासा घटे ना तिल बधे, जो प्रारब्ध के कर्म है उनमें से कोई चेंज नहीं हो सकता, लेकिन पूर्ण संत इस संस्कार में परिवर्तन कर सकता है। तो यहां बताते हैं तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनों तापम। तुम किन भगवानों का भजन करते हो जिससे तुम्हारे ये तीन ताप भी नष्ट नहीं होते। अब जैसे श्री रामचंद्र जी ने श्री बाली को एक वृक्ष की ओट लेकर के धोखे से मारा था, क्योंकि बाली में इतनी शक्ति थी, अगर आमने सामने कोई युद्ध करता था तो आधी पावर बाली में चली जाती थी सामने वाले विरोधी की, शत्रु की। पहले तो श्री राम जी ने आमने सामने युद्ध करने की चेष्टा की, लेकिन फिर श्री राम जी की शक्ति अक्षीण होने लगी। तब उसको ध्यान आया सुग्रीव की बात का कि बाली के सामने आमने सामने होकर युद्ध नहीं करना, इसमें ऐसी पावर है। तो तुरंत वृक्ष की ओट ले ली और फिर मारा था। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं प्रसंग ये चल रहा था कि भक्ति भी करते हैं, शास्त्र विधि त्याग कर या अन्य देवताओं की जो पूजाएं करते हैं वो करते हुए भी विफल होती हैं, निष्फल है उनकी। जैसे दुर्वासा जैसे महात्मा, महान आत्मा पूरे प्रसिद्ध हो रहे, पूरे क्षेत्र में, पूरे जो है ना ब्रह्मांड में उसके सामने कोई टेकने वाला नहीं था। और क्या थी उसके पास? सिद्धियां थी, ये बद्दुआ देने की पावर थी, जिससे वह पूरे प्रभु पा करे थे। और उनको महर्षि कहा करते थे, एक दूसरे का नाश कर दें उनको महर्षि कहते थे। और परमात्मा कहते हैं दुर्वासा को पेता समझन आई नीचे, 56 करोड़ या दो कटे वहां मची रुधिर की कीच। कहते हैं बच्चा ने मजाक कर दिया के बिजली पड़ गई, धमका दे हो भाई खबरदार, आगे ऐसी गलती करी, इनके माँ बाप ने बुलाओ और समझाओ, ना 2 डंडे मार दे हो गणत गणे हैं, और के श्राप दे दिया कि थारा नाश होगा, कुल नाश होगा तुम्हारा, या 2 कुल का हो गया नाश। तो यहाँ परमात्मा लताड़ रहे हैं कि ऐसे नीच जिनको तुम ऋषि महर्षि मानते थे, पहुंचे हुए मानते थे, दुर्वासा कोपे यानी क्रोधित हुए और समझ न आई नीच। थोड़ी सी भी विवेक से काम लिया तो क्या बोलने जा रहा है, हर तेरे शब्द में कितना परमाणु बम है, और 56 करोड़ यादव मर जाएंगे, बालक छोटे छोटे कच कट कर मरेंगे। समझ न आई नीच और 56 करोड़ यादव कटे, वह मची रुधिर की कीच यानी खून की गारा मचेगी, वहां पर लाशों की बेशुमार लाश होगी। तो यहां क्या बताते हैं, काटे शीस नहीं दिल करुणा वो जग में साध कमावे हैं, जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। इसे नालाका के कहते कोई शिष्य भी बन जाओ, नविये गुट्टी पे आवे, ऐसा ही उनको शिक्षा देते हैं वो।
अब आगे पुण्यात्माओं ये है कि जैसे गीता ज्ञान देते समय, क्योंकि अभी तक इस दास पर कृपा की परमेश्वर कबीर जी ने, मेरे गुरुदेव जी ने, उसके बाद इस दास की ज्ञान वाली अखियां खुली। उन अखियों के आधार से इस दास ने देखा गीता जी का ज्ञान किसने दिया? श्री कृष्ण जी ने दिया? नहीं। सभी ये मानते थे कि श्री कृष्ण ने ज्ञान बोला। नहीं, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इस काल ने, ब्रह्म ने, जो 1000 भुजा का भगवान है, इसने बोला है। वो श्री कृष्ण का शरीर यूज किया बोलते समय, उसमें प्रवेश कर गया प्रेतवत। और अभी तक सभी यही मान रहे थे कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान बोला। अब पुण्यात्माओं, तो ये अर्जुन ने भी यही मान रखा था कि श्री कृष्ण जी ने गीता में का ज्ञान कहा। तो जब गीता जी के अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 37 और 38 में कहा है कि अर्जुन, तो लाभ हानि की चिंता छोड़कर, जय पराजय की चिंता छोड़कर युद्ध कर। और फिर 37 में कहा कि यदि तू युद्ध में मारा गया तो तू स्वर्ग को जाएगा, और यदि तू विजयी हुआ तो राज्य का सुख भोगेगा। तेरे दोनों हाथों में लाडू। अब देखिएगा थोड़ा सा, आपको गीता के अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 37 और 38 सुनाते हैं, पढ़ाते हैं। श्री मद भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। और गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 37-38 आपको दिख सकते हैं। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 2 श्रीमद् भगवत गीता 37 श्लोक। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीत कर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण से हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय ही खड़ा हो जा। 38 में क्या कहा है कि जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से पाप को नहीं प्राप्त होगा, यानी तुम्हारे कोई पाप नहीं लगेगा। अपने आत्माओं, श्लोक नंबर 37 में तो कह रहा है गीता ज्ञानदाता युग काल के लाभ आनी और जय पराजय की चिंता छोड़कर तू युद्ध कर ले। और तुरंत ही लाभ आनी बता रहा है कि यदि युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग में जागा, और जीत गया तो राज्य का सुख भोगेगा। लाभ आनी तुरंत बताकर युद्ध करने के लिए कह रहा है। अरविंदों का लाभ आनी छोड़ कर युद्ध कर ले। अब पुण्यात्माओं, बगैर लाभ के कौन सिर फड़ुआवे? किस लिए, किसके सिर में दर्द लठ बजावे, युद्ध करे। अब यहाँ स्पष्ट किया है कि तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, तो युद्ध कर ले। अब अर्जुन ने श्री कृष्ण यानी वो तो श्री कृष्ण ही मान रहे थे, यानी गीता ज्ञान दाता का आदेश मान के युद्ध किया। युद्ध में पांडवों की विजय हुई, कौरवों का नाश हुआ। युधिष्ठिर को राज्य गद्दी मिल गई, पांडवों को राज्य मिल गया,
कुछ दिनों के बाद युधिष्ठिर को बुरे बुरे सपने आने लगे। ऐसी भयंकर आकृतियां दिखाई दें जैसे सिर कटे हों व्यक्तियों के, और घर में प्रवेश कर रहे हैं। हाहाकार मची है। युधिष्ठिर को नींद आनी समाप्त होगी, भूख भी गई, आंखें फटी फटी सी रहती हैं। तो सभी चिंतित हुए। चारों पांडवों को पता चला, वो भी चिंतित हुए। और पांडवों का और यादवों के गुरुजी जो थे वो श्री कृष्ण जी थे, आध्यात्मिक गुरु। श्री कृष्ण जी के पास ये पांडव पहले गए थे। अब जहां ये स्टोरी छोड़ी है कि श्री कृष्ण जी के पास पांडव पहुंच गए जब उनके पैर में तीर लग गया था, अंतिम सांस गिने थे। यहाँ एक पॉइंट है, उसको क्लियर करने के लिए ये बैकग्राउंड फिर सुनानी पड़ेगी आपको, कथा सुनानी। पुण्यात्माओं परमात्मा की कथा ये भाग्य वालों को मिला करती है। एक बच्चा अपने रोजगार के उद्देश्य को मध्य नजर रखते हुए, जिसने बीए करनी है 14 वर्ष लगातार पढ़ता है, एमए करता है यानी मास्टर करता है, बनता है, चाहे बीए करे चाहे बीकॉम करे या और एमबीबीएस करे, कुछ भी करे, तो वो लगभग 16 वर्ष तक 17 वर्ष तक उस पेट के लिए इतने मोटे मोटे ये पुस्तकें, 6-7 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल, दिन रात उनको स्टडी करता है। तब 2 रोटी का रोजगार का की आशा बनती है, मिला कि ना मिला तो बाद की बात है। और हमने भगवान पाना, आत्म कल्याण करवाना, इसके लिए तो हमने इन कथाओं को रह रह कर सुनना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप यहाँ से पार नहीं होते तब तक आप स्टूडेंट हैं। और स्टूडेंट का मूल उद्देश्य शिक्षा ग्रहण करना ही होता है। और जब परीक्षाएं भी होती हैं तो आप जी जो भक्ति कर रहे हो, इसके लिए ये कोर्स, ये ट्रेनिंग, ये सब्जेक्ट, ये सिलेबस आपने पूरा करना पड़ेगा, ये सुनना चाहिए। इससे आपके आत्मा में बहुत कुछ शक्ति होती है, चार्ज होती है आपकी आत्मा इस कथाओं से। तो इसलिए बैकग्राउंड यहाँ सुनानी पड़ रही है। तो जब युधिष्ठिर जी के ऊपर ये प्रेत आत्माएं हैवी होगी, जो युद्ध में मानस मारे थे, वो पाप उनके सिर पर बोलन लग गया, तब युधिष्ठिर को का बुरा हाल हो गया। वो गए श्री कृष्ण जी के पास द्वारका में। श्री कृष्ण जी को सब कथा बताई कि भैया को ऐसे ऐसे ये स्वप्न आ रहे हैं, ये घबराए रहते हैं, आंखें खुली खुली रहती हैं, जैसे कोई आपत्ति इनके ऊपर आने वाली है, इस तरह डर रहे हैं। तो कारण और समाधान बताइए प्रभु। पांडवों ने कहा, यानी चारुआ ने कहा, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन ने। श्री कृष्ण जी ने कहा भी तुमने जो महाभारत में पाप करे हैं वो तुम्हें दुखदाई हो रहे हैं। जो महाभारत के युद्ध में तुमसे जो हत्याएं हुई हैं, हिंसा हुई हैं, वो दुख, वो पाप तुम्हें दुखी कर रहा है। इसका समाधान है एक अश्वमेघ यज्ञ करो। अश्वमेघ यज्ञ में आपने पूरी पृथ्वी के सभी साधु संत भक्तों को बुलाना है। पूरी पृथ्वी के जितने भी प्राणी हैं सबको भोजन कराने के लिए न्योता देना है। सभी ब्राह्मणों, ऋषियों, भक्तों को बुलाना है। और वहां पर एक 5 मुंह का पंचमुखी एक शंख रखा जाएगा, अलग से सुसज्जित स्टेज बनाकर एक आसन उसका अलग रख दिया जाएगा, उसके ऊपर एक शंख रखा जाएगा। आपने देखे होंगे ना, ये मंदिरा में बजा कर एक ऐसे लंबे लंबे गोल गोल से शंख होते हैं। वो किसी जीव होता है समुद्र में, उस समुद्र का, उस जीव का कवर होता है, ऊपर की बॉडी होती है, अंदर वो जीव होता है, वो मर जाता है तो उसको निकाल लेते हैं। उसमें थोड़ा सुराख कर कर फूंक मारते हैं, हवा से वो गूंज करता है।
लेकिन ऐसा वो शंख, ऐसे 5 मुंह एक ही शंख के हों, ऐसा पंचमुखी शंख, और बगैर फूक मारे, बगैर किसी आदमी के हैंडल किए वो अपने आप आवाज करेगा, अलग रखा। और वो कब आवाज करेगा? जब सभी भक्त, संत, ऋषि, महर्षि और स्वर्गलोक के देवता भी बुलाने हैं, वो भी भोजन करेंगे। तो सब भोजन खा लेंगे, तब वो शंख बजेगा और शंख अपने आप आवाज करेगा बहुत जोर की। शंख ने आवाज कर दी सबके भोजन करने के उपरांत, तो समझ लेना कि तुम्हारी यज्ञ पूर्ण होगी और तेरे भैया के तुम्हारे संकट दूर होंगे, कर्म कटेगा, तुम्हारे पाप कटेंगे, अन्यथा नहीं। अब उसमें ये अंडरस्टूड था कि इतना कुछ लोग बुलाने हैं, उनको खाना खिलाना है, तो लाखों करोड़ों का खर्च होना था। अब अर्जुन को वो बातें याद थी जो तुरंत गीता में बता रखी थी कि तू ऐसे युद्ध कर ले, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, तू तो निमित्त मात्र है और तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, ये तुमने मार रखे हैं, मैं काल हूं। अब अर्जुन के मन में धक्का लगा कि गीता जी का ज्ञान देते समय, युद्ध करवाते के लिए तो भगवान ने कहा था तुम्हें कोई पाप नहीं लगेंगे, और आज भगवान कह रहे हैं वो पाप तुम्हें लगेंगे। अब अर्जुन के मन में तो आई ये बात कि भगवान ने पूछते लूं कि उस दिन तो आप क्या कह रहे थे भाई आपको पाप नहीं लगेंगे, आज कह रहे हो ये बंदूकघात का पाप तुम्हें लग गया। पर उस समय वो चुप हो गया इस उद्देश्य से कि यदि मैं अब वाद विवाद करूंगा श्री कृष्ण जी से कि आपने युद्ध के समय क्या बताया था मुझे कि तुम्हें पाप नहीं लगेंगे, आज आप कह रहे हो पाप लग गए, तो भाई युधिष्ठिर ये सोचेगा मन में कि ये खर्च करना नहीं चाहते मेरे इलाज पर, ये मेरा ट्रीटमेंट करवा कर इसलिए प्रसन्न नहीं है कि खर्चा घना हो रहा है, और इसलिए वाद विवाद कर रहा है अर्जुन। तो अर्जुन ने सोचा जय भाई के मन में यह बात घर करगी, ये मर जाएगा, इलाज नहीं कराओगा, ये नहीं कराएगा, ये ट्रीटमेंट, ये समाधान, ये यज्ञ नहीं करेगा, ये इतना नेक आत्मा है। तो इस बात को दृष्टिकोण मद्देनजर रख के अर्जुन चुप हो गया, छाती में मुक्का मार लिया एक देसी लैंग्वेज में, यानी सब संतुष्ट हुआ, सब्र कर लिया कि कोई बात नहीं, अब नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन कांटा सा खटकता रहा उसके ये बात का। और करबद्ध होकर सभी पांडवों ने, चारों पांडवों ने कहा प्रभु आप जैसा आपका आदेश हो, आप समय रख दो उस यज्ञ का, वो धर्म भंडारा करना था यज्ञ, और स्थान बता दो। श्री कृष्ण जी ने समय और स्थान दिनांक निर्धारित कर दिया। सभी देश विदेश के सभी वो सभी साधु संत भक्त ऋषि मंडलेश्वर सब बुला लिए। कहते हैं 33 ऊपर स्वर्गलोक के देवता भी 33 करोड़ थे, वो भी आ गए, 88,000 ऋषि दुर्वासा कैसे भी वहां आ गए, वशिष्ठ मुनि जैसे, विश्वामित्र जैसे, मार्कंडे जैसे और लोमस ऋषि जैसे, ये सभी वहां पर 9 नाच 84 शब्द सारे आ गए। उधर से भीम की जो ड्यूटी लगा रखी थी वो किसी विशेष क्षेत्र में थी, और उसमें ये बनारस भी आता था, बनारस से की तरफ न्योता देने का कार्य भीम को दे रखा था। एक सुदर्शन नाम के भगत थे जो कबीर परमेश्वर जी के तत्व ज्ञान के सत नाम के उपासक थे, तत्व ज्ञान से परिचित थे। उस कहते हैं परमात्मा कबीर जी चारों युगों में आते हैं, परमेश्वर कबीर जी चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से,
और कलयुग में कबीर नाम से। वो एक एक नाम से प्रसिद्ध रहते हैं। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे। हीरे माणक मोती बरसें, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि चारों युगों में मेरे से परिचित संतों ने मेरे गुणगान किए और इस सत साधना तत्व ज्ञान का प्रचार किया, और मैंने भी आकर चारों युगों के अंदर यही सतमार्ग बताया। लेकिन ये भोले व्यक्ति हमारे इस तत्व ज्ञान सत्य ज्ञान रूपी हीरे और मोती लालों को छोड़कर आन उपासना रूपी कंकरों को डलों को इकट्ठा कर रहे हैं। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे। हीरे माणक मोती बरस हैं, ये जग चुगता ढेल रे। अपने उस नियम के आधार से परमात्मा उस समय करुणा में नाम से द्वापर में प्रकट थे। और सुदर्शन जी वो वाल्मीकि परिवार में जन्म था, वाल्मीकि परिवार में, लेकिन वो सत भक्ति परमात्मा कबीर जी यानी करुणा में नाम से आए हुए प्रभु से बताए मार्ग की कर रहे थे, सतनाम की साधना करते थे और तत्व ज्ञान से परिचित थे। जब भीम जी उधर संदेशा देते हुए और सुदर्शन भक्त की कुटिया पर पहुंचे, झोपड़ी पर गए, तो सुदर्शन जी से भीम ने कहा कि भगवान, मैं राजा युधिष्ठिर का भाई हूं, भीम मेरा नाम है, और आप जी को आमंत्रित करने आया हूं। हमने एक यज्ञ करनी है भगवान श्री कृष्ण जी के सानिध्य में, और आप जी को आमंत्रित किया है, करने आया हूं, हमारी यज्ञ में आइएगा। तब सुदर्शन जी को पता था कि इन्होंने कैसा जुल्म किया है, लाखों 18 करोड़ आदमियों को मार डाला, कत्लेआम कर दिया, राजा बनकर सुख भोग रहे हैं, इनका तो नरक में ठिकाना होगा। कहते हैं साध वही होता है जो कड़वी कड़वी कहे, साची कहे। परमात्मा कहते हैं जेता मीठा बोलवा और तेता संत ना हो, और खरी खरी जो कहते हैं संत कहावे सोए। जो मीठा बोल कर दुनिया ने लला रहा है वो कहता वो संत नहीं होता, और जो कति सच्ची सच्ची का खरी खरी सुनाओ भाई, गलती करो न धमका दे, संत कहावे सोए। तो सुदर्शन जी कहने लगे रे भीम, तुम्हारे अन्न को जो खावेगा वो भी नरक में जाएगा। और भाई ऐसी गलती सुदर्शन को नहीं करे, तुमने लाखों बहन विधवा कर दी, वह तो रो रही हैं अपने कर्म, अपने पतियों को, उनके बच्चे बिलख रहे हैं माँ माँ करके, पिता कब आएंगे, फौज से कब आएंगे, और तुम मस्ती मार रहे हो, तुम्हारे तक कीड़े पड़ेंगे लंबे लंबे। तुम कहे कि इस राज न पाके और खुश हुए फिरते हो। अभी क्या तो स्टार्ट है तुम्हारा, ये जो आपत्ति तुम पर आई स्टार्ट है ये, तो अभी आगे देखना क्या होगा तुम्हारे साथ, और तुम्हारे अन्न को हम नहीं खाएंगे। अगर मुझे ले चलना है तो ऐसी ऐसी 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल मुझे दे, संकल्प कर तब मैं तुम्हारे टूक तोड़ूं, जब रोटी खाऊंगा, नहीं तो मैं नरक में नहीं जाना चाहता। भीम भी पूरा गर्म मिजाज का पहलवान आदमी था, वो गुस्सा मान गया इस बात का कि ये एक 2 कौड़ी का आदमी हमारे को कहता कीड़े पड़ेंगे, नरक में जाएंगे। तो कहता बाबा जी जबान संभाल कर बात करना, मुझे मेरे भैया युधिष्ठिर और कृष्ण जी का, भगवान का मुझे डरना होता तो तेरी टीटी भी दाब दूं, मैं तुझे समाप्त कर देता। तो बोल कैसे रहा है, आना होता आना ना मत आइए, क्या तेरे बगैर हमारा यज्ञ नहीं पूर्ण होगा। और भाई उधर से ने बोला एक का मारूं था गदा 10 मरे थे, युद्ध जीता है कोई वैसे थोड़ा जीत लिया, अपनी ताकत से जीता है, ये है राज्य प्राप्त किया। अब साधु संत फिर घने ना बोला करते, बोले को नहीं अपने सुदर्शन जी तो मौन साध गए के बीच में काल बोल रहा है, और न्यू कहेगा भीम चला गया।
अब उधर से क्या हुआ, वो निर्धारित समय आ गया, सारे 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषि और वही सभी आगे हुए। अब सभी ने भोजन खा लिया, सभी ने आहार कर लिया, लेकिन शंख नहीं बजा। शंख नहीं बजा तो युधिष्ठिर जी चिंतित हुए और श्री कृष्ण जी के पास आए। श्री कृष्ण जी के पास आके युधिष्ठिर जी ने कहा कि भगवान, हमने बहुत पाप कर रखा है, शंख बजा नहीं, हमारी यज्ञ आपके विधान अनुसार पूर्ण नहीं हुई। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, भाई शंख तो बजेगा, पर इस शंख को बजाने वाला अभी आया नहीं है इस मंडप में। अब युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान, अब कौन है ये ऐसे मंडलेश्वर रहे, इन्होंने खाना खा लिया सबने, और ब्रह्मा विष्णु महेश भी गुप्त रूप में आगे वहां पर भोजन कर लिया, और आप जी ने भी भोजन खा लिया, श्री कृष्ण जी ने भी भोजन कर लिया। तो प्रभु अब कौन है जो और रह गया? अब श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई एक महापुरुष है इधर बनारस साइड में, तो उसको नहीं आमंत्रित किया। तो उन्होंने सभी ने कहा कि भीम की ड्यूटी थी उस साइड की, आमंत्रित करने की, न्योता देने की, उनसे पूछते हैं। भीम को बुलाया तो भीम ने से पूछा श्री कृष्ण जी ने और युधिष्ठिर जी ने कि भाई तुम आप गए थे उधर, एक सुदर्शन नाम के सुपच, वाल्मीकि यानी सुपच कहते हैं, जैसे आजकल हरिजन कह देते हैं या शेड्यूल कास्ट बोल देते हैं, और उसमें जाति वाल्मीकि में उनका जन्म था, शेड्यूल कास्ट में, इसलिए सुपच बोलते थे। तो सुदर्शन जी नहीं आए क्या कारण है? आपने संदेशा नहीं दिया? भीम ने कहा, जी संदेशा तो मैंने दिया था, पर वो तो कुबोल आदमी है, वो तो बहुत बुंडा बोला मेरे तो। क्या कहा भाई? श्री कृष्ण जी ने बोला, भाई क्या बोला वो? कि वो ऐसे ऐसे बोला कि तुम तो घोर अपराधी आदमी हो, तुम्हारे तो कीड़े पड़ेंगे, और तुम्हारे अन्न को वो खावेगा जिसने नरक में जाना हो, इतना पाप इकट्ठा कर रखा तुमने। तो अब श्री कृष्ण जी को पता था यूं भी घाटना गाली होगी कि उनके बकवाद इसने भी करी है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि फिर आप क्या बोले? कि मैं नो बोला, जब मैंने श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का डरना होता तो तेरा घट दो हमें बाबा जी, और बोलिए मत, फालतू मत बोलना, और आना होता जी ना बेशक मत आइए, तेरे बिना के हमारी यज्ञ पूर्ण ना होगी। आप जो हमारे साथ हैं, श्री कृष्ण जी से कहने लगा। श्री कृष्ण जी बोले कि भाई ठीक है, न्योता तेरा देना फर्ज था। उन्होंने क्या कमेंट्स करे वो भी सुनना तेरा फर्ज था, संतों के साथ ऐसे बकवाद नहीं करा करते, और तूने तो और पाप कमा लिए। और उस संत के एक बाल के समान भी ये 3 लोग नहीं है, वो इतनी शक्ति युक्त भक्त है। और जब तक वो नहीं आलेगा, थारा शंख नहीं बाजा, थारी और दुर्गति गणी होगी, क्योंकि संत के आत्मा दुखा दी तुमने। अब कहते मरता के नहीं करता, कांपन लग गया उस पहलवान कहे था अपने आप ने बोला जी, श्री कृष्ण कहने लगे मेरे साथ चलो और उसके चरणा में गिरो, 5 के 5। और भीम ने बताया कि उन्होंने कहा कि 100 यज्ञ का फल मुझे दो, जैसी तुम आज यज्ञ कर रहे हो ऐसी ऐसी 100 यज्ञ पहले लेकर रखिए, उसका संकल्प करो पुण्य मुझे, तब मैं चलूं। श्री कृष्ण जी कहने लगे चलो उस संत को बुला के लाते हैं, मैं भी साथ चलता हूँ सारे के लिए। 5 पांडव, 6 श्री कृष्ण भगवान रथ ले गए, चल पड़े। अब पहुंच गए वहां, 1 किलोमीटर दूर रथ रोक दिया और कहने लगा भाई रथवान ने कि तुम्हारा पीछे पीछे आंख लाइए, इसने हम आगे आगे चलते हैं। अब जब जो उधर से क्या हुआ कि उस सुदर्शन ने अपने गुरुदेव करुणा में उर्फ कबीर जी को कहा कि प्रभु ऐसे ऐसे वो पांडव आया था भीम,
और ये बात होगी हमारी, उसकी ये वार्ता हुई, मैंने ये सुना दी। भगवान बोले वह सही कहा था ना, सच्ची कह दी, बिल्कुल सच कही बेटा, घबरात बहुत अच्छा किया। अब परमात्मा कबीर जी ने बता दिया था, यानी करुणामय जी ने बता दिया था सुदर्शन जी को कि अभी नहीं वह फेरा होंगे, कि उनका संख तो बजना नहीं। वह सारे ड्रामेबाज इकट्ठे हो रहे, ऋषि में ऋषि नकली, उनकी भक्ति ठीक होने, वह किसके ये पूर्ण करेंगे, किसको सुख देंगे। वह फेर आओगे तेरे आगे हाथ जोड़न बेटा, और यह अपने तो काम बनेगा इनका। अब सुदर्शन जी ने सोचा, सुदर्शन ने वह फेर आवेंगे, फिर माथा चाटेंगे, और इस नरक में जाना पड़ गया भोजन पाने, तो वह बातें बिगड़ेगी, मेरी तो भक्ति नाश होगी। ये सोच के अपना कुटिया छोड़ कर चला गया भ्रमण पर, महीना 2 महीना 6 महीने के लिए। अब परमात्मा कहते हैं अपने भगत की टेक भगवान रखता है। कबीर परमात्मा जी की ये लीला है। सुदर्शन रूप बनाकर कबीर परमेश्वर जी सुदर्शन जी के कुटिया में बैठ गए। उधर से वो 5 पांडव, छठे श्री कृष्ण भगवान, त्रिलोकी विष्णु जी अवतार, सतोगुण भगवान कृष्ण जी, वहां पहुंच गए नंगे पैरा, जूते धर दिए रथ में और नंगे पैरा चल रहे हैं। पुणात्मा जहां से भी वो चले थे, यानी दिल्ली से चले थे, और चाहे वो रथ में गए हैं और चाहे वो पैदल, जहाँ पैदल सफर किया, वो सारे ही गिने जाते हैं। वहां से लेकर वहां तक का जो समय स्थान कदम, वो सारे ही गिने जाते हैं। वहां तो नंगे पैर इसलिए जा रहे थे कि संत के मन में नून आ जाए, आज भी अंडी पाक का है मेरे पास, रथ में बैठ कर वरना करो घोड़ा पे। तो संत थोड़ी थोड़ी बातों का जायजा लिया करते हैं, इसकी ये कहाँ इसका सत्र है, ये कितना इसमें भगवान की भक्ति है।